गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पॉइंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स बीच में पढ़ना छोड़ दिए थे, कुछ मैथमेटिक्स टूल्स के डिस्कशन किए थे, लेकिन आज फिर से हम काइनेमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पॉइंट जिसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, 1D मोशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, पढ़ने पढ़ाने दोनों में मजा आता है। आप लोग ठीक से इसको पढ़िएगा। काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। इसमें ध्यान देना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है इसको। क्या है ये चैप्टर का नाम? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं या वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, 1D मोशन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट है, आप लोग को समझना है। न्यूमेरिकल इसके बेस पर बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, उसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इसमें कुछ की पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। की पॉइंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो की पॉइंट हैं वो उसको हम बता रहे हैं। की पॉइंट क्या क्या होता है? पहला होता है पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? ये बताता है आपका ऑब्जेक्ट का लोकेशन। इट रेफर्स टू लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला की पॉइंट क्या बताया मैंने? पोजीशन। इट रेफर्स टू लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका लोकेशन बताता है पोजीशन। इसके बाद दूसरा की पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तीसरा होगा डिस्टेंस। देखिए, डिस्प्लेस और डिस्टेंस में अंतर क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको हम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमने बताया था, क्लासिफिकेशन जब हमने किया था क्वांटिटी का, उसमें हम क्लासिफाई किया था डायरेक्शन नेचर पर। हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर एक स्केलर। जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर कहलाता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में जो होता है इसे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, स्केलर होता है।
displacement can be positive, can be negative, can be zero, but distance always positive. देखिए अंतर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर क्या है? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसको हम समझाते हैं किस एक तरह एग्जांपल से। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है? तो हम हो सकता है इसको ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं, और ये सीधा मिनिमम पाथ लेके यहाँ जा सकते हैं, ठीक है? देखिए इधर से यदि हम ट्रेवल किए तो ये जो पाथ हुआ हमारा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। इधर से ट्रेवल किए तो ये जो टोटल पाथ हुआ हमारा, ये डिस्टेंस हो गया। इधर से जो किए तो ये भी डिस्टेंस हुआ, लेकिन इसमें क्या है, कुछ डायरेक्शन है। ये सीधा हम यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, इसमें देखिए कुछ डायरेक्शन है। इसमें कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तब यहाँ पहुँच रहे हैं। सेम वे इधर भी देखिए, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ से चले सीधा हम एक ही डायरेक्शन में चले और यहाँ पहुँच गए। इस देखिए इसमें भी डिस्टेंस है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन भी है, लेकिन इस पाथ में देखिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसमें हम डिस्टेंस है, लेकिन फिर देखिए ये हमको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन कभी कभी हम यहाँ से यदि इधर चल दिए निगेटिव डायरेक्शन में, जहाँ हमको डेस्टिनेशन जाना, रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है, लेकिन हम चल दिए निगेटिव साइड, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव हो जाएगा। देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किस केस में निगेटिव हो गया। अब फिर हम यहाँ से आए, यहाँ फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम फिर यहीं चले आए, अब फिर हम यहीं चले आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो भी हो जाता है, कैसे निगेटिव हो जाता है, कैसे पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्टेंस जो है, मैं यहाँ से चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे करके ऐसे आ गया, तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या, फिर सपोज फिर मैं यहीं आ गया, लेकिन यदि डिस्टेंस की बात हो तो डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। फिर यहाँ से आए, टोटल जो पाथ ट्रेवल हुआ इसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? इसलिए जो मैंने बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो, but distance cannot be zero and negative, you always positive। अब डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। बट डिस्टेंस और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है? ये की पॉइंट हमने डिस्कस किया आपको। अगला की पॉइंट क्या है, स्पीड, और उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सीलरेशन। देखिए फिर स्पीड और वेलोसिटी में भी क्या डिफरेंस है। स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, अब वेलोसिटी जो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए यहां दोनों में अंतर देखिए, आपको हमें डिस्टेंस हमने क्या बताया आपको, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड में आ गया टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, जब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हो गया। फिर वेलोसिटी में देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया।
हम वेक्टर स्केलर साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे वेक्टर और स्केलर का भी। ठीक है, देखिए स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फिर यहाँ देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या का डिफिनेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी यहाँ जब आ गया, वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर हो गया, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये हम कुछ 5-6 आपको हम की पॉइंट बताया जिसको ध्यान रखना है। क्या क्या बताया मैंने, पोजीशन बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, एक्सीलरेशन बताया। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम अब आगे की पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम आगे जा रहे हैं टाइप और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें देखिए मुख्यतः 2 तरह के टाइप बनेंगे। एक बनेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी 2 टाइप बनेंगे। क्या क्या, पहला बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा बनेगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए टाइप ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हमने डिवाइड किया। पहले हम मुख्यतः 2 तरह के डिवाइड किया, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम 2 टाइप में डिवाइड किया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये सारे का कंसेप्ट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन में हो गया वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। देखिए कंसेप्ट पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या है वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट है, इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ एक्सीलरेशन 0 है। अब दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 2 तरह से हम डिवाइड किए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें क्या है एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट, इसमें एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस उसका दूसरा टाइप देखिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मेथड, इसमें क्या अंतर है, इसमें एक्सीलरेशन ही हमेशा चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन वेरी विथ टाइम। देखिए इस तीनों में मेनली आपको 1, 2, 3 टाइप ऑफ मोशन को समझना है कंसेप्ट को। यूनिफॉर्म मोशन आप क्या समझे कि इसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है,
जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है, उसमें एक्सीलरेशन जीरो है। और दूसरा टाइप में क्या, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हो रहा है, जिसका एक्सीलरेशन हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है लेकिन उसमें एक्सीलरेशन भी चेंज टाइम के साथ बदल रहा है, कभी कुछ एक्सीलरेशन कभी कुछ एक्सीलरेशन। इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मेनली जो हमको है कंसेप्ट ज़्यादा ध्यान देना है, हमको जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलता है इसी टाइप ऑफ मोशन से, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जो है इसी से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन होता है। और ये थर्ड टाइप ऑफ जो मोशन है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करता है, इसमें हम फिर वही कैलकुलस के माध्यम से डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे आगे। अभी आपको सिर्फ टाइप समझ लेना, ये तीन टाइप, यूनिफॉर्मली मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन जीरो हो गया। इस दूसरा टाइप में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, एक्सीलरेशन ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है तीसरा में, ठीक है। अब इसमें हम आगे क्या करते हैं, ये इस बेस पे हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, हमारा जो मोशन का इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे आगे। Mainly three type of equation of motion। पहला होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए है आपका एक्सीलरेशन, टी है आपका टाइम। ये सारा फिजिकल क्वांटिटी का आप समझिए। छोटे v से आपको फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं, छोटे u से आपको हम इनिशियल वेलोसिटी, और स्मॉल a से आपको एक्सीलरेशन को, स्मॉल t से टाइम को, ठीक है। एक इसके बाद दूसरा इक्वेशन आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ये तीन मुख्यतः इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला क्या, v प्लस बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ये तीनों मोशन इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे तीन तरह से, ठीक है। पहला जनरल अलजेब्रिक नियम से हम करेंगे, दूसरा हम करेंगे आपको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, और तीसरा हम कैलकुलस के मेथड से डिराइव करेंगे। तीन तरह से आपको हम डिराइव करके बताएंगे, जिससे कि आपका पूरा मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिंपली हमने इनिशियली आपको सिर्फ अवेयर कराया इक्वेशन ऑफ मोशन से, और अब हम इसके बाद के वीडियो में लेक्चर में बताएंगे कैसे इस तीनों इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे तीन तरह से। पहले हम जनरल नियम से बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में कैलकुलस जो हम आपको पढ़ाया पीछे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, उसके मेथड से हम ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही, थैंक यू।